ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग। आज 23 सितंबर 2025 का जो अलंकार सेल्फ एस्टीम सम्मान हमारे खुशियों के सागर, ज्ञान सागर, खुशियों के सागर परमात्मा शिव ने, शिव बाबा ने हम बच्चों को दिया, वो अलंकार सम्मान है। मैं सदा बेफिक्र बादशाह हूं, मैं सदा बेफिक्र बादशाह हूं। आई एम ए केयर फ्री सोल, नो वरी एट ऑल। तो सम्मान आज का रहा खुशियों के आखुट, खुशियों के आखुट खजाने से सदा बेफिक्र बादशाह भव। खुशियों के अखुट खजाने से सदा बेफिक्र बादशाह भव का वरदान दे दिया, बेफिक्र बादशाह भव का वरदान दे दिया। तो हमें अलंकारित कर दिया सम्मान से। मैं सदा बेफिक्र बादशाह हूं, ये मेरी सेल्फ एस्टीम है। तो किस प्रकार हम बेफिक्र बादशाह रहते हैं उसकी विधि आज बड़े ही सहज तरीके से परमात्मा ने बता दी है। बट जो रिक्वायरमेंट है वो है निश्चय की। अगर हमें ये निश्चय है, ये सत्य परमात्मा द्वारा सत्यता के सागर, खुशियों के सागर हैं, तो अगर सत्य है तो सत्य ही है ना जो बोल रहे हैं। जो बोल रहे हैं वो सच है, सच ही है ना मेरे प्रति। भगवान अगर सच है, सत्य है, ट्रुथ है, तो जो बोल रहे हैं वो ट्रुथ ही है ना। अगर ये निश्चय है तो हम बेफिक्र बादशाह हैं। तो क्या परमात्मा ने कहा खुशियों के अखुट खजाने से लिमिटलेस, बाउंडलेस ट्रेजर्स जो परमात्मा खुशियों के देते हैं उससे हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। अर्थात हम स्वतः ही सम्मानित हो जाते हैं कि मैं एक बेफिक्र बादशाह हूं। तो खुशियों के सागर प्रतिदिन हमारे लिए खुशियों का सागर ही लेकर आते हैं, अर्थात अपने अमूल्य रतन, अमूल्य रतन अर्थात खुशियों का सागर। अपने अमूल्य रत्नों से हमें बेफिक्र बादशाह बना देते हैं। प्रतिदिन हमको अमूल्य रतन देते हैं जिससे हम बेफिक्र बादशाह बन जाते हैं। उन अमूल्य रत्नों में एक सागर छिपा होता है, वो सागर है खुशियों का सागर। अगर इस बात का निश्चय है तो हम खुशियों के सागर की लहरों में लहराते रहते हैं। तो किसी प्रकार का फिक्र नहीं रहता, बेफिक्र बादशाह। हमारी अपनी ही ये सॉवरेनिटी हो जाती है, हम सॉवरन होते हैं। किसके सॉवरन होते हैं? बेफिक्र बादशाह, केयर फ्री सॉवरन। केयर फ्री सॉवरेनिटी हमारी होती है। और ये केयर फ्री सॉवरेनिटी उस समय होती है जब हमें ये निश्चय है कि परमात्मा शिव द्वारा हमको खुशियों का सागर मिला है। प्रतिदिन अमूल्य रत्नों से हमें खुशियों का सागर मिल जाता है। तो उस खुशियों की सागर में लहराते रहते हैं। तो उस समय हमें जो अनुभव होता है, खुशियों का अनुभव होता है, अर्थात बेफिक्र बादशाही का, सॉवरेनिटी का अनुभव होने लगता है। तो परमात्मा अपने महावाक्यों में अपने अमूल्य रत्नों से कैसे इसको सिद्ध करते हैं, अर्थात हमें विधि देते हैं जिससे हम स्वतः हमें ये सिद्धि मिल जाती है, मैं एक बेफिक्र बादशाह हूं। तो महावाक्य हैं, अमूल्य रतन परमात्मा के हैं, जिससे हमारी ये सजावट हो जाएगी, हम ब्यूटीफुल बन जाते हैं कि खुशियों की लहर हमारे चेहरे और चलन और व्यवहार से दिखाई देने लगती है, अनुभव होने लगती है। तो इस प्रकार हैं अमूल्य रतन। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अकुट खजाना मिलता है। तो खुशियों का सागर स्वयं परम पिता परमात्मा इस संगम युग पर हमें बाउंडलेस, जिसका कोई लिमिट ही नहीं है, हमें खुशी का अकुट खजाना प्रतिदिन आकर देते हैं। खुशियों के सागर द्वारा रोज खुशी का अकुट खजाना मिलता है। यह बात है अनुभव की, यह बात है निश्चय की, यह बात है अनुभव की। अब इसको अगर हम अनुभव करते हैं
कि परमात्मा शिव द्वारा हमें प्रतिदिन अकोटर खुशियों का खजाना मिलता है, प्रतिदिन मिलता है। नो एब्सेंस एट ऑल, नो गैप एट ऑल, कंटिन्यूड कॉन्स्टेंटली। इसलिए किसी भी परिस्थिति में खुशी गायब नहीं हो सकती। प्रतिदिन खुशियों के सागर से खुशियों का खजाना मिलता रहता है और हम उस खुशी के खजाने में हर परिस्थिति में लहराते रहते हैं। किसी भी परिस्थिति में खुशी वो गायब नहीं हो सकती, क्योंकि कॉन्स्टेंटली हम उस खजाने में, उस सागर की लहरों में लहराते रहते हैं इस पुरुषोत्तम संगम युग पर। किसी भी बात का फिक्र नहीं हो सकता। ये सब अनुभव की बातें हैं। किसी भी बात का फिक्र नहीं हो सकता। ऐसे नहीं, प्रॉपर्टी का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, परिवर्तन ही होना है, ये निश्चय है। पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, जैसे हम आज मटेरियलिस्टिक संसार में देखते हैं, एक से एक बढ़कर आकर्षित करने वाली वस्तु आ रही है, कितनी श्रेष्ठ लगती है। राधर दुनिया को तो यही स्वर्ग लगने लगा है। परंतु परमात्मा स्वयं कहते हैं, ज्ञान सागर, पुरानी दुनिया में कितना भी श्रेष्ठ हो, लेकिन सब पुराना ही है। इसलिए बेफिक्र बन गए। हम तो नई दुनिया में जाने वाले हैं। जो होगा अच्छा होगा, अंडरलाइन, जो होगा अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, जो होगा सब अच्छा होगा। ब्राह्मणों के लिए सब अच्छा है, कुछ भी बुरा है नहीं। आपके पास यह ऐसी बादशाही है जो कभी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आत्मा की परमात्मा ने आकर बता दिया, हे आत्मा, तू तो है ही खुशी, तेरा निज संस्कार है ही खुशी, यही तेरी सॉवरेनिटी है, ये तेरी बादशाही है, इसको कोई छीन नहीं सकता। जब ये हमें ज्ञान सागर द्वारा ज्ञान मिल जाता है, मैं तो हूं ही खुशी, मैं तो हूं ही खुशी, मेरी इस खुशी को कोई छीन नहीं सकता। सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन दैट आई एम ए सोल, मैं एक आत्मा हूं, उस खुशियों के सागर परमात्मा का बच्चा हूं। तो जैसे ही आत्मा याद आती है तो कितनी खुशी प्राप्त होती है। तो खुशियों के सागर द्वारा प्रतिदिन हमको खुशी का खजाना कॉन्स्टेंटली मिलता रहता है। हम ब्राह्मणों के लिए कुछ भी बुरा नहीं है, सब अच्छा ही अच्छा है, अच्छा ही अच्छा है। इस अच्छाई को कोई छीन नहीं सकता। यही हमारी सत्ता है, यही हमारी सॉवरेंटी है, यही हमारा सुख पर और खुशियों पर राज्य हमें मिलता है। ये राजाई हमको खुशियों में रहने की मिल जाती है, हम खुशियों के मालिक बन जाते हैं। इस मालकी को कोई हमसे छीन नहीं सकता, कोई हमारी सॉवरेनिटी को छीन नहीं सकता। ये तो हमारी ही सॉवरेनिटी है। परमात्मा ने हमको आकर इससे परिचित कराया है, अवेयर कराया है। इसी स्मृति में रहना है कि मैं खुशियों के सागर में लहराने वाली एक बेफिक्र बादशाह हूं। तो कोटि कोटि शुक्रिया उस परमात्मा शिव का, जो हमें खुशियों के सागर में लहराने का स्वरूप बना देते हैं, अर्थात बेफिक्र बादशाह बना देते हैं, केयर फ्री एम्परर, केयर फ्री सॉवरेनिटी। तो आप सब आत्माओं का भी कोटि कोटि शुक्रिया। तो सारा दिन खुशियों के सागर की याद में, खुशियों के सागर में लहराते रहें और बेफिक्र बादशाही का अनुभव करते रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।